अस्सलाम वालेकुम। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? अब तो हमें PSL की ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर कोई एक गैप आ जाए तो फिर मज़ा नहीं आता कि हमने शायद कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है और इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि पूरी कौम इसके साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। और शायकीन क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त खबर, और वो ये कि कल से होने वाले मैचेस में 20% नहीं बल्कि 50% क्राउड मैदान में जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि उस 20% क्राउड ने ही जो हंगामा क्रिएट किया हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, अब जब 50% आ जाएगा तो कितना बड़ा पैगाम सारी दुनिया को जाएगा। और जिस तरीके से फैट में भी पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिल रही है, तो फिर PSL उस पजीराई में मजीद इजाफा करेगा। और अच्छी खबर यह है कि NDMA ने यह भी वाजे कर दिया है कि अगर सूरत हाल इसी तरह बेहतर रहती है, जहां उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ दिया है कि आप जाएं और दुनिया जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें, तो फिर प्ले ऑफ के मैचेस जो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे वहां मुकम्मल जैम पैक क्राउड होगा। इसकी बातचीत चल रही है, इस पर भी जो है वो अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इब्तिदा में 20% आ गए और कल से 50% आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के प्ले ऑफ मैचेस में क्राउड फुल होगा और लोग इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर बात कर लें कि इब्तिदाई मैचेस जो खेले गए उनकी, तो अब तक लाहौर कलंदर्स दमादम मस्त कलंदर दिखाई देते हुए दिए। अब तक दोनों मैचेस में उन्होंने फतह हासिल की, वन साइडेड मुकाबले के बाद फतह हासिल की और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी जो है वो 2 मैच में फतह हासिल करने के बाद 4 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, लेकिन रन रेट की वजह से थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही है। जबकि कराची तीसरे, पेशावर चौथे, मुल्तान पांचवें, और जिसका सबसे जबरदस्त रिकॉर्ड है कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त बॉटम पे दिखाई दे रहे हैं। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दिया अब तक, खासकर शाम के मैचेस में, कि जहां पर जिस टीम ने भी टॉस जीता पहले फील्डिंग की। कोयटा ग्लैडिएटर्स की ये बदकिस्मती रही है कि दोनों मरतबा वो टॉस हार गए और उन्हें पहले बैटिंग करना पड़ी। लेकिन जिस तरह के हाई स्कोरिंग मैचेस हम देख रहे हैं जो स्टार्ट हो गया, ये इस वक्त पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कलंदर्स 2 मैच 2 फतह 4 पॉइंट्स प्लस 0.792 उनका इस वक्त रन रेट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर नीचे चलना शुरू हो जाए तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, देन कराची किंग्स, देन पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये सूरत हाल है इस वक्त स्कोर कार्ड पे। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक खाता खोलने में नाकाम रहे हैं और ये दोनों टीमें वो हैं कि जिन्होंने टॉस भी हारे। तो फिर टॉस की एक खास अहमियत है और ड्यू फैक्टर खास तौर पे बहुत असरअंदाज हो रहा है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिन के वक्त में मुकाबला होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स, जबकि दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम सामना कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करनी है। ये भी बताना है कि अगर हम अब तक की PSL की तारीख उठा लेते हैं तो फिर स्ट्राइक रेट देखें बैट्समैनों का, तो पाकिस्तानी बैट्समैन तो जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारे फॉरेनर्स दिखाई दे रहे हैं। जब मैं लिस्ट देख रहा तो बड़ा हैरान हुआ कि हमने इस साल जाके इंडिया में वर्ल्ड T20 खेलना है। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात कर लूँ या 6 साल के जितने मैचेस हुए अगर उनको भी शामिल कर लेता हूँ तो पाकिस्तानी बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट खासा नीचे दिखाई दे रहा है। इशूज़ बहुत सारे हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन एक और चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन चल रहा था इस दौरान में कुछ खिलाड़ियों की जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की दी है। उनमें मोहम्मद रिजवान ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जिन्हें C कैटेगरी से B कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है, जबकि मोहम्मद हफीज़ ने PCB का C कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया है। वैसे हफीज़ जिस तरह की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान का कोई दूसरा बैट्समैन इस तरह की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। और हफीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ कि वो एक फॉर्मेट खेलते हैं तो फिर आप एक ऐसे कप्तान भी एक कैटेगरी में शामिल हैं कि जिनकी कारकर्दगी थोड़ी वाजबी सी ही रही है रिसेंट पास्ट में, लेकिन फॉर्मर कैप्टन जो है वो एक कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। तो हफीज़ को शायद
सच बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, ये भी पसंद नहीं किया जाता। वरना हफीज़ की जितनी परफॉर्मेंस थी तो हफीज़ बहुत ऊपर डिजर्व करते थे, लेकिन हफीज़ ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर लूंगा। 40 साल के तो हो गए, लेकिन इस वक्त जो वो बैटिंग कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है, जिस तरह की उनकी हिटिंग दिखाई दे रही है। वैसे गोल्फ की वजह से ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक तस्वीर देख रहा था, वसीम अकरम, हफीज़ और कई फॉरेनर प्लेयर्स गोल्फ खेलने के लिए गए हुए थे कल सुबह। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने डिस्कस करना है आज अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम पीटीआई हुक्मरा जमात, पीटीआई स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन कराची के प्रेसिडेंट सैयद मुमताज़ अली शाह साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपको बेटे की शादी मुबारक। कल आप बेटी की शादी में थे और माशाल्लाह अभी तो वैसे आप भी कर सकते हैं। मुझे मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, वैसे चले मैं आगे बात करूँगा इस पर, मुमताज़ भाई मैं आता हूँ, लेकिन बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको सर। इस तरफ में आ जाता हूं तो फिर उबैदुर रहमान साहब जो B4U कैब्स कराची के सुपरवाइजर हैं, थैंक यू वेरी मच उबैदुर रहमान साहब। उनके बराबर में बैठे हुए पाकिस्तान के जबरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं तो बैटिंग भी करते हैं, कराची की क्रिकेट में एक मकाम रखते हैं। जिमखाना में इनके छक्के बहुत मशहूर हैं। सैयद राफे सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच राफे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड भी कायम किया था उस जिमखाना में, उस पर भी हम बात करेंगे। जबकि इस जानिब आ जाता हूँ तो हमारे स्पॉन्सर्स मोहम्मद उमर साहब B4U कैब्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं कराची में। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, जिनके ब्रावो सुपर मार्केट है, B4U कैब्स है, रोमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलास है, रोमेसा ब्यूटी पार्लर है, ये तमाम के तमाम है। इसके साथ साथ मैफ मार्केटिंग भी हमारे साथ है, राजी सिटी भी हमारे साथ है, रिवॉल्ट भी हमारे साथ है, लाइफ बॉय भी है, सर्फ एक्सिल भी है। ये सारे आपके प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त मैं आपकी जानिब आऊँ, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम, इस मुल्क का वो वाहिद क्रिकेटर कि जिसने अपनी क़यादत में इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई दूसरा ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसकी क़यादत में पाकिस्तान 2 आलमी टाइटल जीता हो। तीनों फॉर्मेट की में क़यादत की, चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया के खिलाफ फतह हासिल की थी 180 रन के बड़े मार्जिन से, वो भी जो है उन्हीं की क़यादत में हासिल की थी। आप सबको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी कप्तान है, जो इस वक्त सबसे नीचे दिखाई दे रही है। सरफराज अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैफी भाई क्या हो गया, काय कोयटा बड़े लोगों के दिल धड़कते हैं इस वक्त, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बस नसीम भाई बिल्कुल अभी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जो है कोयटा जो है वो बाउंस बैक करेगी और हम सब कोशिश कर रहे हैं, हमारे लड़के भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगी जल्दी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो टीम पहले फील्डिंग कर रही है वो जीतने में कामयाब हो रही है। ज्यादातर शाम के मैचेस हुए, ड्यू फैक्टर का कितना बड़ा रोल लग रहा है? आपने 178 किए, वो पता चला 1.5 ओवर पहले हो गए, 194 जो है वो 1 ओवर पहले हो गया, 197 जो है वो 5 गेंदों पहले हो गया। तो कितने रन बनाए कप्तान? देखिए बात ये कि वो देखें ड्यू फैक्टर तो मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल से जो टूर्नामेंट का पहला मैच था क्योंकि वो थोड़ा लेट शुरू हुआ था, उसमें तो ड्यू, लेकिन इतना ड्यू फैक्टर नहीं है। और हमने भी जब स्कोर किया था 180 तो मैं समझता हूँ कि हमने अच्छा स्कोर किया था। और फील्डिंग जो है ज़रा उस मैच में जो है हमारी, मैं समझता हूँ अच्छी नहीं हुई। अगर कैचेस इंपॉर्टेंट टाइम पे कैचेस पकड़ लिए जाते तो पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती थी और हम वो पहले बैटिंग करके भी मैच जीत सकते थे। तो अभी तक तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो टीम टॉस जीत रही वो मैच जीती, लेकिन मैं समझता हूँ आगे जाके चीज़ें जो है वो चेंज होती जाएंगी। नहीं, कल टॉस जरूर जीतना है इंशाल्लाह आपने। मैं बिल्कुल, हमारी टीम है भाई, मैं तो हमारे साथ खड़े में फैफ डुप्लेसी आ गए, डेल स्टेन आ गए, सरफराज। अब कॉम्बिनेशन क्योंकि हम देख रहे हैं फास्ट बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहे, चाहे मैं शनवारी की बात कर लूँ, नसीम शाह की बात कर लूँ। नहीं देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे फास्ट बॉलर जो इफेक्टिव नहीं रहे। हमारे फास्ट बॉलर जो हैं बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं और जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी नहीं इन्होंने पास में, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये लोग ज़बरदस्त टीम को कमबैक कराएंगे। कोई भी फास्ट बॉलर हो, शाहीन हो, शनवारी हो या हसनैन हो, ज़बरदस्त बॉलर हैं। और अब तो हमारे पास डेल स्टेन के भी खिदमत आती है, लेकिन एक इशूज़ ये है कि देखें पहले भी जो अब आपको पता है कोविड की सूरत हाल है, तो पहले 2 मैचेस में हमारे जो 2 मेन प्लेयर्स थे लाइक टॉम बेंटन और बेन कटिंग जो है वो स्ट्रेट अवे सीधा विदाउट प्रैक्टिस जो है वो मैच खेले। और अभी भी जो है वो अगर आप देखें तो डेल स्टेन का जो है वो आज क्वारंटीन पीरियड खत्म हुआ है, फैफ डुप्लेसी का भी अभी रात में खत्म हुआ है, कल हमारा मैच है।
तो बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए ऑब्वियसली सीजन प्लेयर है, बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने, और विदाउट प्रैक्टिस भी मैच खेलना जो है वो आसान नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि होपफुली अब कल हमारा मैच भी है, इंपॉर्टेंट मैच है हमारा, ऑब्वियसली हर मैच ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों प्लेयर्स कल के मैच में अवेलेबल होंगे, लेकिन एक चीज़ है जो कि कंसर्न है कि वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है और उसके बगैर खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है प्रोफेशनल है, टॉप के प्लेयर्स हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम को अपने होने से जरूर फायदा देंगे दोनों प्लेयर्स हैं। सरफराज भाई, ये कॉम्बिनेशन बनाने में भी थोड़ी सी दुश्वारी दिखाई दी। पहले मैच में आप ओपनिंग के लिए आए, उसके बाद साइम अयूब के ओपनिंग के लिए भेजा, आप क्रिस गेल भी नहीं है जो रेगुलर ओपनर है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जहन में, क्योंकि फैफ डुप्लेसी भी जो है वो लीग वगैरह में ओपनिंग कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन देखें अभी तो जो फिलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि अभी हम साइम अयूब के साथ ही ओपन का आगाज करेंगे, क्योंकि वो 19 में जब हमने उनको पिक किया तो वो हमारे इमर्जिंग के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, तो हमें उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए और हमारी टीम मैनेजमेंट भी जो है कॉन्फिडेंस दे रही। तो अभी है कि हम कोशिश करेंगे कि फाफ के साथ मैं, आजम और नवाज जो है वो मिडिल ऑर्डर को संभालें। ऑब्वियसली क्रिस गेल की कमी बड़ी महसूस होगी, और जिस तरीके से वो 2 मैच खेले हमारे लिए, तो मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि वो वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा परफॉर्म करें, और मैं यही कहूँगा कि अगर हम इंशाल्लाह प्ले ऑफ में पहुँचते हैं, आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमें क्या की कहेंगे वापस जरूर आएंगे। कैस इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे लंका प्रीमियर लीग में हमारे खिलाफ, और उसके बाद हमारी जानिब से खेले तो एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। स्पिनर्स का रोल लग रहा है यहाँ पे ज्यादा कैप्टन? देखिए स्पिनर्स का रोल है, लेकिन आपको पता है हमारी पाकिस्तानी पिचेज जो है वो बहुत अच्छी हैं और ज़बरदस्त बैटिंग पिचेज हैं यहाँ पे, और स्पिनर्स को जो है ना वो बचना ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अभी जहाँ तक रही कैच की बात है कि ज़बरदस्त बॉलर है, आप किसी को भी एक मैच से जज नहीं करते। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि अभी कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जाहिद महमूद भी अवेलेबल है, कैच भी है, दोनों ज़बरदस्त स्पिनर हैं, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ दोनों की जगह बन सकती है वहाँ दोनों को खिलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास एक का ही ऑप्शन बनना, तो इसलिए वो हम लोकल जो है वो जाहिद महमूद के साथ ही जा रहे हैं। आरिश भी आपके पास मौजूद है, और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साइम अयूब जैसे यंगस्टर हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट जो है वो उनको कंटिन्यू करना चाहती है। दैट्स वेरी गुड कि एक बच्चे का एतमाद जो है वो बहाल रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं राफे सफदर, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी राफे। भाई कैसे हैं आप? जोर से बोलिए। सैफी भाई राफे बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सैफी भाई, आपसे एक सवाल ये था कि आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, मैंने भी साथ उसके खेला है कुछ क्लब के मैचेस और ये सब, मगर डोंट यू थिंक कि जी वो एज एन ओपनर T20 के अंदर जहाँ पे पावर हिटिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो टाइमर ऑफ द बॉल है बजाय इसके, तो वो थोड़ा सा इतना सूटेबल नहीं है इस पोजीशन पे इस फॉर्मेट में, बिकॉज वो नेशनल T20 में भी उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला या उन्होंने ऐसे कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी कि जहां से वो डायरेक्ट PSL के अंदर T20 में ओपन करें। तो आपका क्या ख्याल है? देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात है कि जब आप किसी प्लेयर्स को लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसको देना चाहिए। टाइम की जो भी आपने बात की वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखिए लेकिन यही प्लेटफॉर्म है और यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने यंगस्टर को आपने प्रमोट करना है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और उसी के नंबर पे ही कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है कि जो आपके पास ओपनर है वो हार्ड हिटर हो, वो सिर्फ छक्के मारना ही जानता हो। देखें दुनिया में ऐसे भी ओपनर हैं जो कि नीचे टाइमर भी करते हैं, और जब वो उस टाइम जाते हैं तो बहुत जबरदस्त खेलते हैं। बाबर आजम की मिसाल आपके सामने, बिल्कुल जी जितना आप खेलते हैं वो तो वो बाबर आजम भी टाइम करते हैं। साइम अयूब में ये क्वालिटी है कि वो बॉल को टाइम भी करते हैं और बड़े अच्छे छक्के भी मार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा उस बच्चे को टाइम देना चाहिए, और यही प्लेटफॉर्म है। जब वो इंशाल्लाह कर जाएगा तो फिर जो है लोगों को नजर आएगा कि उसमें कितना जबरदस्त टैलेंट है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि टाइम जो है वो हमारी टीम के लिए इंशाल्लाह आगे जरूर अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। सैफी भाई एक और सवाल था कि हमने खाली एक चीज मिसिंग देखी कि जिस तरह उमर गुल यॉर्कर्स करते थे, आजकल PSL में ओवरऑल हमने उस तरह किसी भी फास्ट बॉलर को ये स्ट्रैटेजी अपनाते हुए नहीं देखी। इवन दो जो भी आप लोगों का लास्ट मैच था उसमें बहुत हाई स्कोरिंग गेम था, आपने और आपके बाकी भी प्लेयर्स ने मतलब आप बहुत अच्छा मतलब टारगेट अच्छा दिया हुआ था, बट वेवर्ड बॉलिंग बहुत ज़्यादा थी और कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही थी। बॉलर्स या तो पैनिक करे हुए थे जिस तरह काउंटर अटैक चल रहा था दूसरी टीम का, कि यॉर्कर्स पे बिल्कुल फोकस नहीं दिख रहा फास्ट बॉलर्स का खास तौर पे। बहुत सिंपल है कि T20 में अगर आप जो आपने अगर बचना है तो आपको विद इन द स्टंप जो है वो बॉल करनी पड़ेगी, और
और देखें बिल्कुल चाहे जितनी भी टीम है, अगर हमारी टीम की बात करें, हम मैं समझता हूँ कि हम बॉल अच्छी कर रहे थे। बीच में हमने जो आखिरी के 10 ओवर में, वहाँ पे हमने अपनी शुरू के 10 ओवर में हमने विकेट को टारगेट किया, लेकिन उसके बाद हम अपने एरिया से हट गए, जिसकी वजह से जो है हमें आखिर में रन पड़ना शुरू होगा। तो देखें एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी पिचेज है एडेड ऑफ मार्जिन जो है वो बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा कम है। तो चाहे हमारी बॉलिंग हो, कोई भी बॉलिंग हो, तो उनको विद इन द स्टंप जो है वो, जैसे आपने कहा, वेरिएशन यूज़ करने पड़ेंगे। तो वेरिएशन यूज़ करेंगे तो आपको विकेटें मिलेंगी, और विकेट सबसे लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना भी टारगेट आपने दिया वो 200 हो, 180 हो, अगर आप मिडिल में स्ट्राइक नहीं करेंगे, मिडिल में विकेट्स नहीं लेंगे, तो कोई भी टीम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके 2 आउट हो और वो मैच हार जाए। तो विकेट लेनी पड़ेगी, और विकेट लेने के लिए जो है वो अच्छी फील्डिंग बहुत जरूरी है। फील्डिंग का, फील्डरों का साथ देना बहुत जरूरी है, और अगर फील्डर आपका साथ दे दे तो टीम जो है वो जान पकड़ जाती है और टीम इसी तरीके से मैच जीत जाती है। वैसे ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन सरफराज इतना गुस्सा करेगा आजकल, थोड़े से कप्तान टेंस में लग रहे हैं मुझे। नहीं नसीम भाई, आई थिंक पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है, कोई नई चीज तो नहीं है। आपने भी शायद मुझे बचपन से बिल्कुल देखा है मैंने, और मैंने हमेशा से ऐसी ही कप्तानी की है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपने लड़कों को जो है वो ईजी में रखूँ। तो लोगों का असल में मसला ये है ना कि आजकल प्यार करने वाले लोग बढ़ गए, ज्यादा हो गए, तो इसलिए वो हमारा चर्चा ज्यादा करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए, और आपके लिए भी नई चीज नहीं होनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीजें हैं वो ग्राउंड के हद तक ही रहें, और ग्राउंड के अंदर ही होती है। चाहे आप अभी पूछ लें, पहले वाले प्लेयर से पूछ लें, मैं ग्राउंड के अंदर जो चीज़ खत्म हो जाती है, चाहे वो हम जीते हों या हारे हों, ग्राउंड की चीज़ बाउंड्री लाइन के अंदर रहती है। बाउंड्री लाइन के बाद वो चीज़ सब खत्म हो जाती है। जैसे हम साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के रूम्स में जाते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं जैसे पहले कप्तानी करता था, कोशिश करता हूँ कि वैसी कप्तानी करूँ आगे भी। ये मुझे तो पता है, मैंने लोगों के लिए सवाल किया था। आजकल सोशल मीडिया भरा हुआ है सैफी भाई, आपको पता है, हर आदमी जो है वो बातें कर रही है। पीटीआई कराची के प्रेसिडेंट है मुमताज भाई, आपके बहुत बड़े फैन है, जरा आपसे कुछ बात करेंगे। जी मुमताज भाई। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं, अल्लाह खुश रखे आपको। रफी भाई, इमरान खान जब कप्तानी करते थे तो वो बॉलर से कहते थे कि मुझे विकेट चाहिए, रन रोको नहीं रोको, तुम 70 रन दे दो लेकिन मुझे 3 विकेट दो। आप इस पे जाएं, अपने बॉलर को अपना नेचुरल गेम खेलें, आप नेचुरल तरीके से बॉलिंग कराएं, और मुझे विकेट चाहिए, रन रोको या ना रोको, इंशाल्लाह आप मैच जीतेंगे। अगर बॉलर ने 70 रन दे दिए, कितने हो जाएंगे पता है आपको? आप बॉलर को आप बात तो ठीक है, मैंने मिसाल दी है सरफराज भाई, मैंने मिसाल दी है। नहीं बिल्कुल आपने सही मिसाल दी है। देखिए मैं बिल्कुल, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी, ठीक है, जवाब तो सुन ले। हाँ, बाकी जवाब तो सुने। जी सैफी भाई। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नसीम भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस थोड़े से रन ज्यादा कर दिया। लेकिन ये बात मैं 70 बात कर रहा हूँ टेस्ट की। अच्छा, टेस्ट की। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। विकेट लेंगे तो मैच जीतेंगे। सरफराज भाई, अपने बैट्समैन को कहें कि अपना ओरिजिनल गेम खेलें, अपना जेन्युइन गेम खेलें। इंशाल्लाह आपकी पीटीआई का पैगाम चला गया है। बस वैसे ही ये पैगाम बड़े खतरनाक सरफराज के पास गए। सरफराज भाई, विश यू अ वेरी गुड लक। कल टॉस जीत रहे हैं और फतह हासिल करनी है। शानदार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो क्या पीटीआई का पैगाम दे रहे थे आप? पीटीआई का ये पैगाम दे रहा था, मैं हर कप्तान को दे रहा हूँ। सरफराज तो मेरा खुसूस कराची से ताल्लुक़ रखता है और मेरे दिल के भी करीब है। मैं हर कप्तान को ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मैच जीतना है तो आपका बॉलर विकेटें दे आपको। रन नहीं रुकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन विकेट तो निकाल दे। जब विकेट निकल जाएगी, रन रुकना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी पॉइंट है। राफे भाई से मैं जरा एक क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, राफे ये टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि अब तक जितनी टीमें वो सरफराज ने तो हालांकि इसको कहा कि इतना ड्यू फैक्टर नहीं है, कुछ बॉलिंग बेहतर नहीं हो रही है, लेकिन एक मैच हो जाए, 2 हो जाए, ये तो सिलसिला चल रहा है। नसीम भाई, ड्यू कराची में ऐसा इस वक्त नहीं है इतनी, ठीक है ना? जो रात में बड़ी ओस होती है जब मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ। जी, मगर मैच जो है वो समझ लें 8-9 बजे सेकंड 8:30 सेकंड इनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त तक इतनी नहीं होती। बात यह है कि जब आपके पास T20 में एक तो पिचेस बहुत फ्लैट हैं, और क्या कहते हैं, उसके बाद जिस तरह एक टारगेट सेट हो जाता है ना, तो वो दूसरी टीम को जो चेस कर रही होती है उसको पता होता है किस मोमेंटम पे चल रहा है हमने, ठीक है ना? कहाँ अगर स्टार्ट स्लो भी मिलेगा तो हम कवर कर लेंगे। कराची का मैच कल बहुत एक एग्जाम्पल थी जो आज आप जिस बात डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज शर्जील खान और बाबर आजम ने और पूरी कराची की टीम ने एक अच्छा टारगेट किया सेटअप, और उस पर वो बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए। आप समझ रहे हैं कि वो बहुत सेटिस्फाइड लग रहे थे कि यार ये तो हो गया, हमने 200 रन लगा दिया ऑलमोस्ट बोर्ड पे। बट अगेन इस्लामाबाद की विकेट्स गिरते नहीं, पर उनका रन रेट नहीं रुका,
और क्या कहते हैं पावर हिटर्स की जो मैं बात कर रहा था सैफी भाई से, वो यही थी कि आपको शुरू के T20 क्रिकेट जो शुरू के 5 ओवर की गेम है मेनली, अगर आपने उसके अंदर 5 ओवर में आप ने कमांड कर लिया, आपने अग्रेसिवली खेल के दूसरी टीम को प्रेशर में डाल दिया, तो आप ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आपका राइट मतलब अपर हैंड आ जाता है गेम के ऊपर। और फिर नीचे आसिफ अली की तारीफ करनी पड़ेगी और फहीम अशरफ जिस तरह टेस्ट मैचेस से खेलते आ रहे हैं। हुसैन तलत की बॉलिंग से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, मगर बैटिंग उतनी ही वो अच्छी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको फुल टाइम बैटिंग करनी चाहिए, बिकॉज वो मैच भरवा रहे हैं अपनी बॉलिंग से। अरे राफे भाई इसको जरा और कंटिन्यू करते हैं। उबैद भाई मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि जरा आपकी रिवॉल्ट बाइक के बारे में भी बता दूं यहाँ पर, फिर शौकत लाला साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है। आता हूं मैं उमर भाई आपके पास, अभी आपसे बात करते हैं, लेकिन हाँ बाइक के लिए जो आपका सवाल है उसका हमें आपका इंतजार रहेगा। 0213486089 नंबर है जिस पर आप कॉल करेंगे और अपना सवाल करेंगे, हमारी जूरी पसंद कर लेगी तो फिर बाइक आपकी। लेकिन कल तक का आपके पास वक्त है। आज के शो में जितने सवालात हो जाएंगे कल हम पहली बाइक देंगे, तो नंबर फिर नोट कर लें 0213486089। इसके साथ साथ जिक मोटर ऑयल ये भी वॉचर्स आपके लिए मौजूद हैं, आपकी गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत काम आता है जिक मोटर ऑयल। तो फिर इनके 50 वॉचर्स पूरी PSL की ट्रांसमिशन के दौरान हम आपको देंगे। रोजाना एक वॉचर दिया जाता है। कल एक खुशनसीब जीत गए थे जिनका नाम अभी प्रोडक्शन टीम बताएगी हमें, तो फिर आज उसका भी ऐलान कर देंगे कि पहला वॉचर किसने जीता था। और बाइक का ऐलान जो है वो आज के प्रोग्राम के बाद होगा, लेकिन बाकी क्या होगा वो ब्रेक के बाद। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीत रहे पाकिस्तान। जिस तरीके से PSL के मुकाबले हो रहे हैं, फिर 20% क्राउड जा सकता था कल के मैच से पहले, और अब कल से 50% क्राउड जाएगा, तो फिर और धमाल होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, बल्कि पूरे मुल्क में। उबैदुर रहमान साहब जो B4U कैब्स हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, उनके कराची के सुपरवाइजर हैं। उबैद भाई वेलकम करते हैं आपको। क्या लग रहा है आपको, जब से जुड़े हैं कलंदर्स तो दमादम मस्त कलंदर कह रहे हैं? हाँ, ये एक फैक्टर है, बिल्कुल फैक्ट बात आपने की है कि हम जब से हमने स्पॉन्सर किया है इसको B4U ने कलंदर को, तो एक जो वैसे तो लास्ट जो टाइटल था उसमें हम फाइनल तक गए थे लाहौर कलंदर, तो उसके बाद से एक बूस्ट शुरू हो गया था, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हम फाइनल जीत के लाएंगे। बिल्कुल नहीं, मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स ऐसे नहीं, मैं आपसे बड़ा भरपूर मुकाबला होगा। वैसे ओवरऑल B4U कैब्स कहाँ पर हैं इस वक्त? अच्छा, जहाँ तक B4U कैब्स का ताल्लुक कराची में स्पेसिफिक? जी, कराची में हम तो ओवरऑल तो माशाल्लाह कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑपरेशंस में हैं, और बहुत अच्छी यानी एक इमर्जिंग हम राइड हेलिंग कंपनी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है कि ये पहली पाकिस्तानी राइड हेलिंग कंपनी है, जो पाकिस्तानी यानी हमारे उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो और इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि हम इसको पाकिस्तान में एक अच्छा बिजनेस इमर्ज करके हम इसको दुनिया के बाकी शहरों में भी लेकर जाएं इंशाल्लाह। तो कराची की यहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन ब दिन बहुत इमर्ज कर रहे हैं अपना बिजनेस, और हम ये जो एक लोगों को सहूलत दी है इस दौर के अंदर एक सस्ती सवारी के तौर पे, कि जैसे जो बाकी कंपनीज हैं बहुत फेयर ज़्यादा है उनका, लोग परेशान होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फेयर बनेगा, आसानी से आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन ब दिन हमारी जो राइड्स हैं उसमें आवाम को सुकून पहुंचाने के लिए कोशिश करें, फिर इससे रोजगार भी मिल रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही अहम बात जो मैं करने लगा था कि इससे रोजगार बहुत आया। जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से एक माहौल क्रिएट था, लोग जॉब छोड़ चुके थे, निकाला भी गया लोगों को, तो उस दौरान एक अहम चीज़ ये थी कि हम एक ऐसी चीज़ लाते, ऐसा बिजनेस लेकर आते कि जिससे जो आम तबका है, जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास रिक्शा है, किसी के पास गाड़ी है, वो आए हमारे पास, हमें ज्वाइन करे, रजिस्टर करवाए अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपना रिक्शा, और वो चलाए, वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट लेकर महीने के एंड पे जाएगा घर पे, ताकि उसको किसी से कर्जा ना लेना पड़े, किसी से उधार ना लेना पड़े, इज्जत से जिंदगी गुजारेगा। बहुत अच्छी बात है। उमर भाई, शौकत लाला साहब को भी लाइन पे
ले लें उस्मानी साहब। जी आप भी जो है वो B4U कैप्स के साथ वाबस्ते हैं, लेकिन प्लेयर लग रहे हैं आप तो मुझे बहुत तगड़े और दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं आजकल आप बहुत। सर बस वही बात है कि जब से सैफुर रहमान साहब का नाम जुड़ा है और लाहौर कलंदर ने अपना यानी फवाद राना साहब कुछ भी नहीं है, आतिफ राना साहब कुछ भी नहीं है, आकिब जावेद कुछ भी नहीं है, समीन राना कुछ भी नहीं है, अगर हैं तो सैफ भाई की वैसे वाकई में परफॉर्मेंस तो इस दफा बिल्कुल डिफरेंट है। और सर राना साहब बिल्कुल वो एक आइकन है हमारे लाहौर कलंदर के, PSL के आइकन है, तो माशाल्लाह वो एक बहुत माशाल्लाह जबरदस्त फैमिली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये है कि माशाल्लाह हर एक चीज, हर एक जो है ना लिंक जोड़ते हैं और उसके बाद फिर कनेक्टिविटी होती है और उसके साथ साथ जो है लग जुड़ती है लोगों की। तो बस इस तरीके से ही है कि लाहौर कलंदर अभी स्टार्ट है, अभी लाहौर जाएंगे, लाहौर कलंदर के मैचेस जब वहां पे होंगे तो फिर एक अलग ही माहौल होगा और एक अलग ही जुनून होगा, फिर वो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। वाकई में वो तो फिर मैंने देखा है, वैसे ये कुछ साल में दरमियान में मैंने काफी देखा है क्या जुनून वहाँ पे। उस वक्त मेरे ख्याल टेलीफोन लाइन पे आ गई, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे टाइटल स्पॉन्सर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज, B4U स्पोर्ट्स के कंट्री हेड हैं, सियालकोट से ज्वाइन कर रहे हैं हमें शौकत लाला भाई। शौकत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला का लफ्ज या तो शाहिद खान अफरीदी के साथ बोला जाता है या दूसरी मर्तबा आपके साथ सुना गया है। शौकत भाई आपको शो है कि जो हम KPK में ये हमारा एक बड़ा टाइटल नेम है, सारे लाला कहते हैं, ये प्यार से भाई के लिए यूज होता है। हाँ, और वैसे मेरा नाम जो है मोहम्मद शौकत बुल जुदून है। बिल्कुल शाहिद खान अफरीदी का नाम है, लेकिन लाला प्यार से ही कहते हैं वहाँ भी। जी जी, ये इसी तरह है जी। तो हम तो आपसे प्यार में ही पुकारते हैं लाला। कैसा B4U स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है ओवरऑल मुल्क भर में? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है जी हमारी एक्टिविटीज बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही हैं और हम हर तरह के प्लेटफॉर्म पे जो है जी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो है जी एक बड़ा अच्छा जो विजन था सैफुर रहमान खान न्याजी साहब का, तो उसमें हम भी जो है जी इस सफर में शामिल हुए हैं पिछले 1 महीने डेढ़ से। तो इंशाल्लाह जी भरपूर तरीके से जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं स्पोर्ट्स की उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जी, आप देख रहे हैं सारी जगहों पे। शौकत लाला ओवरऑल अगर देखते हैं तो फिर इस वक्त PSL चल रहा है और PSL में आप क्यों कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम तो सारी टीमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि लाहौर कलंदर को हम स्पेशल सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे B4U जुड़ने के बाद जब शर्ट पे लगाए तो परफॉर्मेंस अच्छी हो गई कलंदर्स की। तो देख लें जी, वैसे भी वो कलंदर है, लेकिन जब B4U आ गई है तो फिर उनकी किस्मत जाग गई है। नहीं वो मेहनत बहुत करते हैं और रिजल्ट कभी कभी साथ नहीं देते। उमर आपसे बात करेंगे, मोहम्मद उमर जी। सर मैं यही मतलब और एड अप करना चाह रहा था कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिप्टी कमिश्नर लाहौर के जी अबाउट स्पोर्ट्स को किस तरीके से हम और जो है वो इंक्रीज करें ऑल ओवर द कंट्री। तो मुदस्सर रियाज साहब के साथ बिल्कुल सैफुर रहमान खान साहब भी थे, आतिफ राना साहब भी थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये माशाल्लाह एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है पूरे कंट्री के लिए। और इस टाइम में मैं एक छोटा सा उनका कोट जो है ना वो बताना चाहूँगा। सैफुर रहमान साहब कहते हैं कि जिस मुल्क में स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्टेडियम ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। सैफ भाई ये तो इन्होंने तो बचपन से कह रहे हैं ये वाली बात। माशाल्लाह सर, जो बराबर में बैठे इनका कोड भी नहीं है, इनसे भी पहले कोई बचपन से कहता हुआ आ रहा है ये बात। ये बात मैंने सुनी थी, फुटबॉल का जो बहुत अजीम खिलाड़ी है पेल, पहले हाँ वो कहता था कि जिस मुल्क में ग्राउंड ज्यादा होंगे उस मुल्क में अस्पताल नहीं। बिल्कुल सही बात है। शौकत भाई सियालकोट एक बड़ी इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की, बात कर लेते हैं। ताहिर मुगल मेरे बेहतरीन दोस्त, हाल ही में जिनका कैंसर से इंतकाल हो गया, हम सब उनको याद करते हैं। वो भी लाहौर कलंदर्स के कोच थे, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए थे उसमें ताहिर मुगल बहुत आगे थे। अभी सियालकोट में शुएब मलिक आए, अब्दुल रहमान आए, अभी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं वहां से। एक्चुअली इस तरह राजपूत साहब, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है और मैं अभी इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। यहाँ पे B4U की जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है और यहाँ से हम पूरे मुल्क को जो है जी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और जो है जी हमारा विजन जो है ये हमने एक ट्रस्ट जो है जी वो रजिस्टर कराई है, रहमान शुहदा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, ये B4U के अम्ब्रेला के नीचे है। और हमारा विजन ये है कि हम दिल जीतेंगे by distributing happiness among the all public। जो है जी जो भी हमारे जिधर भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की होंगी, चाहे क्रिकेट है या कोई भी चीज है, उसको हम जो है जी स्पॉन्सर करेंगे। जिस तरह से अभी एक मास
रेसलिंग इवेंट हो रहा है 28 तारीख को, उस पे भी इंशाल्लाह हम जो है जी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह से फ्यूचर में बाकी भी जो एक्टिविटीज है इंशाल्लाह आपको देखने में मिलेंगी। हमने एक B4U स्टार टैलेंट हंट के नाम से मुख्तलिफ अकेडमीज के उसमें जो है जी हम काम कर रहे हैं, पेशावर में, सिंध में और इसी तरह से पिंडी इस्लामाबाद में। तो ये हमारी एक्टिविटीज इंशाल्लाह जो है जी अकॉर्डिंग टू दी हमारी प्लान और जो हमारा विजन है अपने हमारे लीडर का, तो उसके मुताबिक जो है जी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट की इस सिलसिले में जो है जी एक कोई काविशें हैं उसमें इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे। बिल्कुल। सुहेल अख्तर तो वैसे कैप्टन आपके एबटाबाद के ही हैं, लाहौर कलंदर्स के। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर आपके शहर से तो लाहौर कलंदर्स को लीड किया जा रहा है। शौकत लाला साहब, आप बढ़ चढ़ के लीड करें B4U स्पोर्ट्स के। जी सुहेल तो पहले से खेल रहे हैं लेकिन B4U इस दफा खेलना शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच शौकत लाला साहब, B4U स्पोर्ट्स के कंट्री हेड हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुमताज भाई, ये जो मैचेस हो रहे हैं कल, आप क्या समझ रहे हैं? ये जो आपकी प्रेडिक्शन अब तक ऐसी चल रही है, मैं तो हैरान हूं कि अब तक आप घर से आ रहे हैं और घर जा रहे हैं, लोगों ने अब तक आपको उठाया क्यों नहीं है? ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह नहीं, मुझे बताएं कि कल कोई पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती हुई लग रही है? ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा। आपके तावीज़ भी दे रहे हैं क्या? इतने सोच के बोलते हैं आप। देखें कि अल्लाह की रहमत से इन मैचों की वजह से, PSL की वजह से इतना क्राउड में जोश है कराची के, पाकिस्तान के, कि वो चाहते हैं कि हम ऐसा जश्न मनाएं, ऐसी खुशियां मनाएं। ये मुद्दतों बाद, साल बाद ये खुशी आपको पास फिर लौट के आई है। और फिर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम, मौजूदा गवर्नमेंट का काम देखें, खान साहब का विजन देखें, स्मार्ट लॉकडाउन, जिसने मुल्क को तरक्की पे डाला, रोका नहीं। दुनिया के हर मुल्क में मईशत डाउन हो गई कोरोना से, पाकिस्तान की मईशत कोरोना से अप हो गई और मईशत बढ़ेगी। लेकिन हमारे चैनल की मईशत का भी ख्याल कर लें, इश्तिहारों का टाइम हो गया है और अब सब मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। एक बात सुन जी जल्दी से। आप देखेंगे कल से 50% लोग ग्राउंड में तशरीफ लाएंगे और इसी कराची में आप इंशाल्लाह 2-4 दिन में देखेंगे 100% लोग बैठे होंगे। नहीं, वो 100% अभी तक तो देखें, NDA में अगर ये डिसीजन लेती है तो इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है मुमताज भाई, और इस वक्त हम हेडलाइन ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। आप अपना सवाल कर सकते हैं 0213486089 एक हेडलाइन ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर 1 घंटा हम सब मिल के खेलेंगे ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान।